प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाड। ओम शांति। वॉइस आ रही है छवि बहन? जी दीदी आ रही है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक मिनट,
आज हम 15 फरवरी 69 की मुरली रीड कर रहे हैं। इसका टाइटल है शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ये संतरी दादी के द्वारा ये महावाक्य चले थे। तो कल हमने ये मुरली पढ़ी थी, इसका थोड़ा पेज चला गया है तो हम आगे पढ़ते हैं। बाकी को आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। और लास्ट में ये कविता कुमारी बहन जो है, लास्ट में आप बताना, आप मतलब आप व्हाट्सएप पे एक बार अपना नाम लिख के भेजना। अभी हम मुरली कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा बोल रहे थे कि बाबा बच्चों से सिर्फ याद कराने के लिए नहीं, सिर्फ याद कराने के लिए ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मुरली तो चलानी नहीं है ऐसा नहीं है। बाबा बोल रहे सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बाबा हम बच्चों से मिलने आए हैं। तो संतरी दादी ने, मतलब संतरी बच्ची, बाबा बच्ची बोलते हैं, हम संतरी दादी कहेंगे रिस्पेक्ट से। तो बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश होंगे। बच्चे बाबा को बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। बाबा बच्चों से बोल रहे हैं कि बाबा में अगर निश्चय है तो रिफ्रेश तो हो ही। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए। बाबा आए थे मिलने लेकिन थोड़े समय के लिए। फिर बाबा बोल रहे हैं स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बाबा क्यों आए हैं बच्चों से मिलने? स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए। फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? तो बाबा बता रहे पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु बाबा पूछ रहे परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? फिर बाबा बता रहे हैं कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। जो कुमारी होती है, कन्या होती है, वो 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागिन है। सगाई करने के बाद अशुद्ध मना विकारों में जाने के कारण आंतरिक अभागिन है। बाहर वाले तो उसको अभागिन नहीं कहते, लेकिन आंतरिक मना आत्मा अपवित्र बनने के कारण अभागिन बनती है, पतित बनती है। यह किसको भी पता नहीं है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। बाबा के तरीके से सदा सुहागिन कौन है? जिसने बाबा को पहचान लिया। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। दुनिया में लौकिक में समझते पति के साथ जिसकी लगन है वो सुहागिन, लेकिन बाबा बोल रहे सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। बाबा को जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। अभी पढ़ाते हैं बाबा। अभी बाबा का अव्यक्त रूप का मुरलियों का पार्ट फिनिश हुआ, अभी सूक्ष्म पार्ट चल रहा है। तो अब अभी बाबा हमको सूक्ष्म में पढ़ाते हैं, हम अव्यक्त स्थिति से बाबा से कैचिंग कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे, विनाश सामने खड़ा है। अभी सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रही मुरलियां। तो बाबा बोल रहे विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। माना ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ लिया तो बाबा बोल रहा ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। बाबा से हमारी जुदाई भी नहीं है तो विदाई भी नहीं है। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य कर लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। बाबा कार्य करने वतन में गया है तो समय अनुसार सब कुछ होता रहेगा।
इसमें ना कोई विदाई है, माना ना ब्रह्मा बाबा से न विदाई है न जुदाई है। फिर बाबा पूछ रहे जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी? बाबा बच्चों से पूछ रहे ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने से पहले विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने तो किसी से विदाई नहीं ली थी ना ही बच्चों ने दी थी। तो बाबा बोल रहे विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। ये ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहता है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। खेल में क्या आएगा, खेल में परिस्थितियां भी आएंगी, पेपर भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, इतनी हिम्मत है खेल देखने के लिए? हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तो बहुत देखेंगे, आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। कैसे चलाना है? जहां ब्रह्मा बाबा ने कदम रखा उसके ऊपर हमें रखना है, तो फॉलो करना है। तो बाबा कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। लेकिन जहां ब्रह्मा बाबा ने कदम रखा वहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ, बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। बाबा को बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय कब मिलता है? संगम पर ही। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। बाबा का परिचय मिलने से क्या मिल जाता है? खजाना लॉटरी मिली, स्वर्ग का खजाना मिलेगा ना। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बाबा ने कहा साकार में बाबा के साथ जो बच्चे थे उनकी सर्विस पूरी की, अभी वतन से सबकी करनी है सर्विस। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं। अब सगे माना जो बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, लगे माना जो पूरा फॉलो नहीं करते हैं। तो बाबा बोल रहे बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी है, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अमृत वेले बाबा क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। तो दृष्टि द्वारा सर्च लाइट माना प्रकाश दे करके सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। आज तो साकार मुरली में भी बाबा ने क्या याद किया था? म्यूजियम को। तो भी अव्यक्त में भी बाबा क्या बोल रहा है? अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, बाबा बोल रहे अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना। इसका मतलब बाबा के कार्य में, सर्विस में सहयोग देना। तो सहयोग किसकी निशानी है? अंगुली। तो अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। पहाड़ कौन सा? कलयुगी पहाड़ उठा करके बाबा को क्या लाना है? सत्युगी। तो बाबा बोल रहे अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने पहाड़ उठाया। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। लाल लाल समूह माना परम धाम में आत्माओं का साक्षात्कार किया। तो बाबा बोल रहे जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है, उन्हीं आत्माओं का अभी संगम पर समूह लगता है, सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, फिर बाबा बोल रहे हैं सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? बाबा बोल रहे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो।
फिर क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं, उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। बल अकेले रीति याद करते हैं, बच्चे अमृत वेले क्या करते हैं? अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। अमृत वेला भले अकेले करते हैं, लेकिन मुरली क्या करना है? संगठन में सुननी, तो संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को बुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकेंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाप को बुलाने से मूंझते हैं और साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। और जितना बाप के नजदीक हैं, मतलब जितना याद में रहेंगे उतना बाप के नजदीक होते जाएंगे। अच्छा कविता बहन, अभी एक और मुरली पढ़नी है, आप सुनेंगे ना? सुन रहे हैं आप? अच्छा, 4 मार्च की वाणी है, होली के शुभ अवसर पर। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? सुन रहे हैं ना कविता बहन? हाँ, ओके। मैं और मम्मी सुन रहे। हाँ जी, तो अभी हम 9:30 तक जी। चलाएंगे। हाँ, हम 9:30 तक कंटिन्यू करेंगे। और आपको लॉग आउट होना हो उससे पहले एक बार बताना, क्योंकि थोड़ा मैं आपसे परिचय लूंगी। आप खुद को म्यूट कर देना, मैं यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ म्यूट। छवि बहन को जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा बोल रहे थे होली कैसे मनाई जाती है? तो बाबा बोल रहे होली मनाने आती है। फिर बाबा बोल रहे संगम की होली कौन सी है? होली का अर्थ क्या होता है संगम पर? आज भी बाबा ने मुरली में कहा था, साकार मुरली में, बीती को बिंदी लगाओ, माना होली, हो माना हो गया, उसको बिंदी लगा दो। तो बाबा बोल रहे संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? तो देखो बाबा उत्तर बता रहे हैं। पहले अभी बाबा ने प्रश्न पूछे बहुत सारे, अभी बाबा उत्तर बता रहे हैं। होली में कई बातें करनी होती है, रंगा भी जाता है, एक दूसरे को लौकिक में तो रंगते हैं, जलाया भी जाता है, और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही है। लौकिक का तो आपको पता है, अभी बाबा अलौकिक का बता रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है? जलाना माना पुराने संस्कारों को जलाना, मिटाना माना मतलब पुराने संस्कारों को खत्म करना, उसको जलाना और मिटाना। रंगना क्या होता है? बाबा के प्यार में हम खुद को रंग ले, उसके संग में हम रंग जाएं। तो रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है? श्रृंगारना माना आत्मा को दैवी गुणों से श्रृंगारना। तो बाबा बोल रहे यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों मतलब चारों चीजें साथ में हो तभी उसको मनाना कहेंगे। तो बाबा बोल रहे होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं बाबा पूछ रहे हैं? देवताओं के समान। लौकिक में तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाबा बोल रहे कैसे सजते हैं? देवताओं के समान माना दैवी गुण धारण करना। आप सभी सजे हुए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सभी दिव्य गुण और शक्तियों से सजे हुए हैं, सजावट में कोई कमी तो नहीं है? सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं सॉन्ग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब
लगाते हैं। सॉन्ग जो बनाते हैं तो पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। अब मस्तक में बल्ब माना मैं आत्मा, और सॉन्ग माना दिल में बाबा के प्यार का गीत बजता रहे। तो बाबा बोल रहे यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। वो लोग बल्ब लगाते हैं और बाबा बोल रहे हमारा श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली अर्थात देखो बाबा मतलब बता रहे हैं, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के डाल की। जो पास्ट हो गया वह बिंदी ड्रामा, पास्ट के लिए बाबा ड्रामा बोलते हैं। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। कौन सा रंग? बाबा के संग का और प्यार का। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। बीती को बिंदी नहीं लगाया, उसमें उलझे रहे तो बाबा के प्यार का रंग नहीं लग सकता, रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली जो बीता हो ही गया। तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, ऐसी होली मना रहे हो? फिर बाबा बता रहे वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। मंथन माना अंदर विचार चलते रहते हैं। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, ज्ञान का मंथन चलना अच्छी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यों? बीत गया ना, बिंदी लगा दो। तो उस पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे? वह किस चीज का मंथन किया जाता? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। तो जैसे ज्ञान का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, लेकिन ड्रामा की सीन का मंथन करेंगे क्यों, क्या, कैसे, तो हम क्या हो जाएंगे? मूंझ जाएंगे और मुरझाई सा जाएगी। तो बाबा बोल रहे अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? पूछ रहे हैं। तो बाबा बता रहे कुछ भी नहीं। तो ड्रामा जो है उससे हमें कुछ नहीं मिलना है उसका मंथन करने से। तो बाबा बोल रहे कुछ भी नहीं। रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, बीती बातों का चिंतन करने से क्या होगा? क्वेश्चन उठाने से एक तो थकावट होगी, शरीर की भी आत्मा की भी, दूसरा टाइम वेस्ट, समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। बाबा ने सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी साकार में? घेराव डालना। देखो कल आज की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों एक दूसरे से मिल रही है, तो ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है। तो बाबा बोले घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। दुनिया में जो युद्ध करते हैं तो घेराव डालते हैं युद्ध जीतने के लिए। बाबा बोल रहे कौन सा घेराव डालना है? पूरी दुनिया को बाबा का परिचय देना, माना वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का, ना हमारी आत्मा की अव्यक्त स्थिति से हम लोगों को मनसा सेवा से मैसेज दे सकते, तो वो दूसरा है अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके, माना हमें ऐसा संदेश देना है कि वो बाबा से खुद ही निकल न सके, न दूसरे निकल सके। हम आत्मा खुद भी ना निकल सके बाबा के ज्ञान से, न दूसरे भी बाहर निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना यह है घेराव डालना। म्यूजियम बनाना घेराव डालना नहीं है, लेकिन वाचा सेवा से और अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, घायल माना बाबा के प्यार में घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है।
अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो सेवा में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, बाद में वो समय नहीं मिलेगा। नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। होली माना बीत जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। और लोग हमें ना बोले कि आप ये सेवा कर, लेकिन हम औरों को बोले कि हमें ये सेवा दो। तो बाबा बोले अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं, औरों के कहने से क्या होगा? अगर किसी ने हमें बोला आप ये सेवा कर दो, तो औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने हमें सेवा दी आधा उसको फल मिलेगा, आधा मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ही सामने से सेवा किया तो पूरा फल मुझे मिलेगा। तो बाबा बोल रहे क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। भाईवारी माना पार्टनरशिप होती है ना, तो बाबा बोल रहे भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार अर्थात साझीदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना, कमाई का क्या हो जाता है? बंटवारा। वैसे ही हम सर्विस करते हैं तो उसमें भी जो कमाई होती है तो बंटवारा हो जाता है। तो बाबा बोल रहे एक है तो वह मालिक हो रहता है, पूरी कमाई उसको मिलती है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। किसी के कहने से किया तो आधा हिस्सा, लेकिन अगर हम मालिक बन करके करते हैं तो मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। समझ में आया? हम सामने से बोलते हैं कि आप हमें सेवा दो, तो हमने मालिक बन करके सेवा मांगी और उन्होंने हमें दे दी। लेकिन फिर क्या बनना है? जब हमको उन्होंने सेवा सौंप दी तो फिर हमको बालक बन के वो सेवा करनी है, और जैसा जैसा वो गाइड करते हैं हमको उनको पूरा फॉलो करना है। उस समय बच्चा बन करके पूरा फॉलो करना है। तो बाबा बोल रहे कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन हमको ऊपर वालों ने बोला ऐसे करना है तो हम नहीं करते हैं, और फिर बालक बनकर जिद में आकर के छोड़ देते हैं। तो बाबा बोला छोड़ना नहीं है, बालक बन करके उसको पूरा फॉलो करना है। तो न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है, जिद से छोड़ देते हैं। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? मुरझा जाएगा। पकड़ना तो है लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है यह भी समझना है, माना जिम्मेवारी लेकर के पूरा करना है। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु
का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आपको किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति। सुन रहे हैं आप? जी दीदी। अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। जी ओके। ओम शांति। हूँ शाम में सुबह में तो बहुत हाँ अच्छा जी। योग लगता है। हर बात में बाबा का जितना शक्ति मिलता है, वरदानी मिलता है, धरना के सब बहुत अच्छे से हमको मिलता है। बाकी फिर हटने के बाद कुर्सी जहाँ छोड़ती हूँ तो जैसे याद ही नहीं रहता है, हम भूल जाती हूँ। आपको बस अगर याद धरना। नहीं रहता है ना तो आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा कीजिए मुरली की, बस एक ही पॉइंट को याद रखना पूरा दिन। भले ज्यादा याद नहीं रहता है लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट आप पूरा दिन याद रखें। जी और आप यही अव्यक्त हम। मुरली ग्रुप में है क्या?
हाँ हाँ है, आप मुझे एक बार सुनती हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करना ताकि मैं नंबर वो सेव करके रखूं। जी। आपका नंबर कौन सा होगा? अव्यक्त आपका मुरली में जो नंबर? ग्रुप अव्यक्त मुरली ग्रुप में जो मैसेज आता है ना, छवि बहन से आप मेरा नंबर ले लेना, वो आपको दे देंगे। जी। ठीक है, अभी बस टाइम हो यही तो सब। हम, हाँ जी, ठीक है। यही बस आपको, हमारा समस्या है कि बाबा मने याद रहे, वो मुरली में जो बात मतलब पढ़ाते हैं वो हमें हाँ याद जी, रहे, बाबा जी के जो भी बात नहीं सुनते आपको आपको ज्यादा याद नहीं करना है, तो मुझे लिख के सिर्फ, रखती हूँ, लिखती हूँ, धरना वरदान स्लोगन लिख के रखती हूँ, तो ही पढ़ती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, पढ़ पढ़ के अपना एक नहीं एक। धारणा वरदान स्लोगन है ना, तीनों में से भी हम्म, सिर्फ एक ही पॉइंट आप मन में याद रखे, पूरा दिन पूरा नहीं याद जी। रखो आप, बस एक ही पॉइंट याद रखो तो बहुत जी अच्छा है। ठीक है। तो आज वो अभी तो हम, दिए थे कि सफलता मुहूर्त, सफलता का सफलता मुहूर्त तुमको बन के रहना है। हाँ जी, तो हाँ, भाई तो जी आज आपको कुछ वही बोलना है? कविता नहीं तो हम बोलना है। फिर से, हाँ जी। ठीक है दीदी, ओम तो शांति। फिर, ओम हाँ शांति। जी, तो अभी आपको टाइम हो तो अभी हम और 3 मिनट बाबा को याद करके मीटिंग को एंड करते हैं। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। लाई कर्म धरा पर दिव्य कर्म करने के लिए आई, करने के लिए आई। इस ज्योति से जीवन पथ का, इस ज्योति से जीवन पथ का तम अज्ञान हर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर